स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश कसो एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रीनल एंजियोग्राफी। तो अपन ने पढ़ा था कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी में अपन क्या करते हैं, अपन ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर अपन अलग अलग पार्ट्स के अपन एंजियोग्राफी करते हैं। तो आज एक वही पार्ट है अपना रीनल एंजियोग्राफी, यानी जो अपनी रीनल को ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी की अपन को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। रीनल यानी किडनी, जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरीज, उनका अपन को एग्जामिनेशन करना है। तो उसका नाम है रीनल एंजियोग्राफी या रीनल आर्टरियोग्राम, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलते अपन टॉपिक की तरफ। अब इसका अपन को नॉर्मली इंट्रोडक्शन देखना है। तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था आपको कि वही अपन रीनल आर्टरी के लिए करते हैं इसका। तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको ये लैंग्वेज समझा देता हूँ कि आल्सो नोन एज रीनल आर्टेरियोग्राम, यानी इसको अपन रीनल आर्टेरियोग्राम भी बोल सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि रीनल आर्टेरियोग्राम आ गया एग्जाम में तो और आपने पढ़ा रीनल एंजियोग्राफी, तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में सेम चीज़ आएगी, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। फिर है इट इज़ ए रेडियोग्राफिक इमेजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स और आर्टरीज ऑफ द किडनी आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यानी अपने को क्या करना है इसमें, जो अपने ये क्या है, ये अपने एक रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स की अपन को इमेजेस लेनी होती है, ब्लड वेसल्स या आर्टरीज की। किसकी आर्टरीज? किडनी की आर्टरीज, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के बाद। इंडिकेशंस देखिए भाई, एन्यूरिज्म हो जाता है, स्टेनोसिस क्या होता है कि अपनी जहाँ पे कोई भी अपनी जो आर्टरी है या नर्व है जो भी है, तो उसकी क्या है कि वो किनारों से तो ठीक हो लेकिन बीच में से क्या हो, पिचक जाए, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेनोसिस। फिर है रेनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, यानी अपन को रीनल वेस्कुलर में कोई भी हाइपरटेंशन हो जाना। एवी माल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आर्टरी और वेन का दोनों का जहाँ से वो दोनों वहाँ मिलते हैं, जहाँ पे उनके दोनों के जॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। और थ्रोम्बोसिस यानी उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि अपन कब करते हैं, यह है अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नहीं करते हैं, कब नहीं करते, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब नहीं करते हैं, तो उसमें है अपनी एक तो किडनी फेलियर, यदि कोई पेशेंट उसकी रीनल फेलियर या किडनी फेलियर है तो उसका अपन एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई भी एलर्जी हो, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी हो, या कोगुलोपैथी का मतलब होता है कि कोगुलोपैथी एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपना ब्लड है उसका प्रॉपरली थक्का नहीं बन पाता, उसका क्लॉट नहीं हो पाता, तो उसको अपन बोलते हैं कोगुलोपैथी। फिर है कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन को कौन सा यूज़ लेना है, एक तो वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेना है, लोकम और ओस्मोलर ये भी यूज़ लेना है, और यूरोग्राफी 60% जो होता है अपना वो अपन को इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेना है। इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे, तो इक्विपमेंट में आपको सारी इक्विपमेंट चाहिए क्योंकि आपको एंजियोग्राफी करनी है, तो आपको उसमें फ्लोरोस्कोपिक यूनिट भी चाहिए क्योंकि उसमें आईआईटीवी सिस्टम चाहिए। आईआईटीवी सिस्टम होगा तो आप उसमें अच्छे से देख पाओगे उसकी इमेजेस। स्पॉट फिल्म डिवाइस होना चाहिए जिससे क्या है कि अपन फिल्म ले सके। रेडियोग्राफिक कैसेट भी अपने पास होनी चाहिए। प्लास्टिक कैथेटर होना चाहिए जिससे अपन क्या कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सके। गाइड वायर होना चाहिए, नीडल होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट अपने पास होनी चाहिए। इसमें आप काफ़ी भी ऐड कर सकते हो और भी, जैसे अपने एंटीसेप्टिक हो गया या कुछ अदर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर है पेशेंट प्रिपरेशन, सारा काम अपन ने कर लिया। अब पेशेंट की प्रिपरेशन अपन को कैसे करवानी है, कैसे पेशेंट को तैयार करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले वही होता है कि पेशेंट को अपन कहेंगे कि आप कुछ भी खा के पी के मत आना, या अपन को 4 घंटे या मिडनाइट के बाद पेशेंट को कुछ खाना पीना नहीं देना है।
उसको मना करना है। फिर एक आईवी लाइन अपन को क्या करनी है, उसके हैंड में डाल देनी है, जिससे क्या होगा कि अपन को जैसे अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं, उसको कोई इंजेक्शन दे रहे और दे रहे तो उसमें आसानी हो, बार बार पंचर ना करना पड़े, इसलिए एक आईवी लाइन परमानेंटली डाल देंगे। परमानेंटली मतलब जब तक एग्जामिनेशन चलेगा। फिर टेल द डॉक्टर लिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट पेशेंट इज टेकन। फिर डॉक्टर सारे के सारे क्या कर लेगा, पेशेंट की जो भी अपने मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन पेशेंट भी दिखा देगा डॉक्टर को, डॉक्टर भी देखेगा कि भाई इसकी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है। अब देखिए अपना ये प्रोसीजर मैं आपको समझा दूँ। जो प्रोसीजर होता है अपन को क्या करना है कि अपन को पेशेंट प्रोसीजर में वही होता है कि पेशेंट को पहले अपन हॉस्पिटल गाउन पहनाएंगे, फिर उसको अपन टेबल के ऊपर लिटाएंगे, फिर उसका जहाँ से अपन को पंचर करना है वहाँ पे अपन एंटीसेप्टिक से उसका क्लीन करेंगे आर्टरी को। ज़्यादातर अपन फीमोरल आर्टरी को पंचर करते हैं तो फीमोरल आर्टरी को अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, नीडल से क्या करेंगे, छेद करेंगे, जिससे क्या है कि अपन गाइड वायर डाल सके। फिर नीडल के द्वारा अपन को क्या करना है, गाइड वायर डालना है, और गाइड वायर को कहाँ तक पहुँचाना है, अपने हार्ट तक, या जहाँ पर रीनल आर्टरी करनी है तो रीनल आर्टरी तक उसको पहुँचाना होता है। फिर उस गाइड वायर के द्वारा अपन को क्या करना है, कैथेटर इंसर्ट करना है, और उस कैथेटर को गाइड वायर के द्वारा वहाँ पे रीनल आर्टरी में पहुँचाया जाता है। फिर उसको गाइड वायर को निकाल लिया जाता है और कैथेटर में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है। फिर उसकी फिल्में लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, और फिर उसकी इंडिकेशंस उसमें खोजते हैं, यानी इसके क्या बीमारी है वो डॉक्टर और उसका काम होता है रेडियोलॉजिस्ट का, तो वो करेंगे। तो ये अपना नॉर्मली प्रोसीजर होता है। तो मैं इसकी लैंग्वेज समझा देता हूँ आपको। द रेडियोग्राफर आस्क्स टू पेशेंट टू वियर द हॉस्पिटल गाउन एंड रिमूव हिज हर क्लॉथ्स एंड द पेशेंट लाइज सुपाइन पोजिशन ऑन द टेबल। पेशेंट को वही मैंने बताया, पेशेंट को अपन को कहना है हॉस्पिटल गाउन पहन लो और अपने कपड़े उतार दो, और फिर पेशेंट को टेबल पे लिटा देंगे। फिर उसको क्या करना है, थोड़ा सा सेडेटिव दे देना। सेडेशन होता है जो क्या करता है कि पेशेंट को पेन का रिलीफ नहीं होने, मतलब पेन नहीं होने देता। ऐसे उससे पेशेंट को थोड़ा बेहोश टाइप में या नींद टाइप में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपने सेडेशन या सेडेटिव। तो अपन पेशेंट को सेडेटिव दे देंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को पेन रिलीफ मिलेगा। साइड ऑफ पंचर, जिस साइड से अपन को पंचर करना वहाँ पे क्या करना है अपन को, जैसे मान लो फीमोरल आर्टरी को अपन करें तो उसको क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से, और उसमें एनेस्थीसिया दे देंगे, लोकल एनेस्थीसिया, जिससे क्या हो कि वहाँ पर जब अपन कैथेटर डालेंगे तो पेशेंट को पेन ना हो, वहाँ से सुन हो जाए। फिर द पंचर इज मेड बाय नीडल एंड कैथेटर इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ गाइड वायर एंड थ्रेड इनटू द रीनल आर्टरी। फिर अपन नीडल के द्वारा उसको पंचर करेंगे, फिर उसमें गाइड वायर के द्वारा कैथेटर डालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसको पहुंचाए थ्रेडेड यानी पहुंचाया जाता है कहाँ पे, रीनल आर्टरी पे। फिर व्हेन द कैथेटर इज राइट पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्टेड स्लोली, यानी जैसे कैथेटर अपने राइट पोजीशन पे पहुंच जाता है उसमें अपने स्लोली कॉन्ट्रास्ट डाई डाल देंगे उसमें। इट प्रोवाइड्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ रीनल आर्टरी। ये क्या करता है, रीनल आर्टरी की बेटर विजुअलाइजेशन अपन को दिखाता है। कौन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया। द नंबर ऑफ एक्सरेज फिल्म्स आर टेकन विथ वेरियस पोजीशन में अपन को जितनी फिल्में लेनी है वो फिल्में ले लेंगे अपन। फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर द कैथेटर इज रिमूव्ड एंड द पंचर साइड इज प्रेस्ड बाय मैनुअल प्रेशर। इसके बाद में अपन को क्या करना है, प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट, तो अपन को कैथेटर को निकाल लेना, और जहाँ से अपन को पंचर किया वहाँ से ब्लड आता है तो उसको अपन मैनुअली प्रेशर यानी अपने हाथ से, अंगूठे से या किसी और से उसको दबा के रखना जब तक कि उसका थक्का ना बन जाए, खून आना बंद ना हो जाए। आफ्टर केयर में अपन को क्या करना है कि नर्सिंग स्टाफ है वो बार बार पेशेंट की बीपी, हार्ट रेट, पल्स रेट ये बार बार चेक करता रहेगा, जिससे क्या होगा कि उसको पेशेंट को कोई दिक्कत तो हो रही है नहीं हो रही है वो सारी समझ में आ जाएगी। अवॉइड द फिजिकल एक्टिविटी फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखना है, यानी उसको काम नहीं करने देना, हिलने डुलने नहीं देना है। फिर कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है इसको करने के बाद क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो इसमें अपन को फीवर आ सकता है पेशेंट को, और जहाँ से पंचर किया वहाँ पे पेन भी हो सकता है, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी भी हो सकती है। तो ये आज का अपना टॉपिक था
रीनल एंजियोग्राफी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आपको टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।